चलिए फ्रेंड्स फिर शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक एक्शन पोटेंशियल। नाउ एक्शन पोटेंशियल समझने के लिए पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये कैसे जनरेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि नर्व टू नर्व कम्युनिकेशन होता है थ्रू साइनेप्सिस। बट जब एक स्टिमुलाई या कोई इम्पल्स या कोई भी सिग्नल हमारी बॉडी के ऑर्गन सेंसरी ऑर्गन रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वो न्यूरॉन जो है उनके जो डेंड्राइट्स को पिक कर लेते हैं। तो डेंड्राइट से लेकर उस इम्पल्स को, उस स्टिमुलाई को कहाँ पहुंचना होता है? नर्व एंडिंग तक, ठीक है। सेल बॉडी से होते हुए एक्सॉन, एंड एक्सॉन से कहाँ पहुंचना है उनको? नर्व एंडिंग तक पहुंचना होता है। तो ये जो प्रोसेस है डेंड्राइट टू नर्व एंडिंग, ये कैसे होना है? दैट प्रोसेस इज थ्रू एक्शन पोटेंशियल। सो व्हाट इज एक्शन पोटेंशियल? इट इज अ टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ द आयंस विद इन द न्यूरल मेम्ब्रेन। इसके प्रोसेस को हम समझते हैं कैसे, एक्शन पोटेंशियल के प्रोसेस को, कि जैसे ही कोई स्टिमुलस, एक स्टिमुलाई आई, ठीक है, स्टिमुलस, उसको रिसीव कौन कर रहा है? न्यूरॉन के डेंड्राइट्स। आपको बताया था सेंसरी ऑर्गन में न्यूरॉन में जो डेंड्राइट्स होते हैं, सेल बॉडी, ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी के ऊपर डेंड्राइट्स होते हैं। दे रिसीव द सिग्नल और स्टिमुलस और इम्पल्स, ठीक है, वो उसको रिसीव करेंगे। रिसीव करने के बाद जब इसको रिसीव करते हैं तो यहाँ पर एक आयंस जो है वो रिलीज होते हैं। यहाँ पर क्या है? आयंस रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं इस टाइप से। जैसे ही सिग्नल आया, स्टिमुलाई आई, तो आयंस जो है वो रिलीज होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ईसीएफ। ईसीएफ क्या क्या है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ओके। जबकि मैं बोलूंगी ईसीएफ, इट मीन्स एक्स्ट्रा, ई फॉर एक्स्ट्रा, सी फॉर सेल्यूलर फ्लूइड। मतलब जो ये न्यूरल सेल है इसके एक्स्ट्रा, इसके बाहर का जो फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड ईसीएफ। और अगर हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, तो वो क्या मीनिंग है? वो है आपका एक्सॉन के अंदर का साइटोप्लाज्म, ठीक है। एक्सोप्लाज्म इज साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, ठीक है। तो हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अभी क्या है, यहाँ पर एक एक्साइटेशन आया, एक्साइटेशन मीन्स स्टिमुलस आया। तो स्टिमुलस आया, उसको डेंड्राइट ने रिसीव किया। उसके रिसीव करते ही वो स्टिमुलस जो है वो क्या करता है? कुछ आयंस को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो आयंस है, यहाँ पर आयन फॉर्मेशन होता है। दैट आयंस जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ अभी कोई भी इम्पल्स वगैरह नहीं बन रही है, कोई यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। कहाँ पर होता है स्टार्ट? टारगेट रीजन कौन सा है? दैट इज आई हैव टोल्ड यू अबाउट एक्सॉन हिलॉक। आपको एक्सॉन हिलॉक के बारे में बताया था। एक्सॉन हिलॉक जहां से एक्सॉन का जो नर्व फाइबर है वो स्टार्ट होता है, एक्सॉन हिलॉक में आकर दिस इज द टारगेट रीजन ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ कि स्टिमुलाई आई, चार्ज जो अंदर चार्ज रिलीज हुए, उसके बाद एक्सॉन हिलॉक में टारगेट रीजन है फॉर द स्टार्टिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अभी एक्शन पोटेंशियल पे हम नहीं आ रहे हैं, उससे पहले हमको जो समझना है पहले वो समझते हैं। क्या समझना है हमको? कि एक्शन कोई भी स्टिमुलाई आई, उससे पहले जो नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर मींस ये जो एक्सॉन है, ये एक पोलराइज्ड स्टेट में रहता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलराइज्ड स्टेट? किस में रहता है ये? पोलराइज्ड स्टेट में, ठीक है, विच इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन। रेस्टिंग मेम्ब्रेन, व्हाट डज दैट मीन? अभी कोई स्टिमुलस नहीं है, कोई स्टिमुलाई नहीं है, एक्सॉन है जो नर्व फाइबर है वो रेस्टिंग फेज में है। रेस्टिंग फेज में वो किस स्टेट में है? पोलराइज्ड स्टेट में होता है। नाउ व्हाट इज पोलराइज्ड स्टेट? आपको ये समझने की जरूरत है। तो पोलराइज्ड स्टेट क्या है कि इस एक्सोप्लाज्म के अंदर और ईसीएफ यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आयंस रहते हैं। अब आपको नोट डाउन करना है कि कौन कौन से आयंस हैं। तो ईसीएफ में जो हमारे आयंस है वो है क्लोराइड आयन एंड कैल्शियम आयंस, ओके। ये है कहां पर है? ये तीनों आयंस कहां पर है? ईसीएफ में। ईसीएफ में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन से आयंस है? सोडियम आयन, क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन। अगर हम बात करते हैं किसकी? एक्सोप्लाज्म की, तो एक्सोप्लाज्म में कौन से आयंस हैं? पोटेशियम आयन और कुछ प्रोटीन के एनायंस होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किस फॉर्म में रहते हैं? एनायंस की फॉर्म में रहते हैं, ओके। तो प्लस माइनस दोनों आयंस यहाँ पर है, यहाँ भी प्लस और माइनस दोनों आयंस है, ठीक है। तो ओवरऑल जो आयनिक चार्ज है वो न्यूट्रल है, बैलेंस स्टेट में रहता है, ठीक है। बट फिर ये पोलराइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? व्हाट इज पोलराइजेशन स्टेट? डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है एक्सोप्लाज्म की, सॉरी न्यू एक्सॉन की। तो इस मेम्ब्रेन के दोनों साइड में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। ये कहाँ से आया? जब हमारे पास चार्ज का नंबर जो है वो इक्वल है आउटसाइड और इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो उसको समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड रेस्टिंग मेम्ब्रेन या फिर पोलराइज्ड स्टेट। देखिए होता क्या है, ये आपका मैंने छोटा सा एक पोर्शन सेक्शन बनाया है एक्सॉन का, ओके। यहाँ पे एक्सॉन हिलॉक जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
अब ये सारा जो सिचुएशन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये उस समय का है, उस टाइम का है व्हेन देयर इज नो स्टिमुलाई इज रीच्ड, ओके, देयर इज नो एक्साइटेशन ऑफ द नर्व। अभी कोई स्टिमुलाई नहीं है, कोई एक्साइटेशन रिलीज नहीं हुआ है नर्व फाइबर के पास। उस सिचुएशन में जो नर्व फाइबर है, नर्व फाइबर मींस ऑलवेज रिमेंबर एक्सॉन, ओके, तो जो नर्व फाइबर है दैट इज इन रेस्टिंग मेम्ब्रेन, रेस्टिंग स्टेट व्हिच इज आल्सो कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, ओके, एंड इन पोलराइज्ड स्टेट। तो उस पोलराइज्ड स्टेट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये एक्सॉन हिलॉक से स्टार्ट हो चुका है पोर्शन एक्सॉन का, और ये यहाँ से उसकी सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये है हमारा क्या, एक्सोप्लाज्म व्हिच इज आल्सो कॉल्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ओके, यानी कि ICF। और इसके बाहर जो है ये एरो लगा हुआ है, ये इसके अंदर का बताया हुआ है, इसके बाहर यानी कि दोनों साइड पे। अभी हम सिर्फ एक लेयर को लेके चलेंगे, एक लेयर को लेके समझेंगे, बट ये सेम चीज आपकी दोनों मेम्ब्रेन के एंड्स पे होता है, राइट। तो उसके जो बाहर है, जो एक्सॉन के दोनों साइड पे है, दैट इज कॉल्ड ECF। ECF मींस एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, ठीक है। आपके जो पोटेंशियल डिफरेंसेस है, ये भी आपको समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंसेस है वो किसकी फॉर्मेट में है, आयंस की, इलेक्ट्रिकल चार्जेस की वजह से है, ओके। आयंस की कौन सी चार्जेस हैं, कौन से इलेक्ट्रिकल चार्ज और आयंस हैं, वो है सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड एनायंस। साथ ही साथ कुछ न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। अब होते कौन सी चीज कहां पर है ये भी आपको ध्यान रखने की बात है। एक्चुअली में ECF हो या ICF हो, दोनों ही साइड पर सोडियम पोटेशियम दोनों ही तरह के आयंस होते हैं, ओके। यहाँ पर भी सोडियम आयन है, यहाँ पर भी सोडियम आयन है, यहाँ भी पोटेशियम आयन है, यहाँ भी पोटेशियम आयन है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, हाउ दिस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड, यहाँ पर बात आती है अब अमाउंट की, ओके। तो जो ECF है, ECF में जो प्रीडोमिनेट करता है, मतलब नंबर ऑफ विच आयंस आर लार्ज, तो वहां पर है आपके ये सोडियम आयन, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये सोडियम का प्लस 1 रहेगा, सोडियम के जो आयन है वो ज्यादा है कहां पर, ECF में, ओके। तो ECF में सोडियम आयन ज्यादा रहेगा, और ICF यानी कि एक्सोप्लाज्म में क्या है, कौन से आयन ज्यादा है, आपके पोटेशियम आयन ज्यादा रहेंगे। यहाँ भी पोटेशियम है, यहाँ भी है, बट जो ज्यादा नंबर है वो सोडियम का बाहर है, और जो ज्यादा नंबर है वो है पोटेशियम का अंदर है, ठीक है। सोडियम अंदर भी है, बट जो नंबर ऑफ चार्ज पोटेशियम आयंस है वो यहाँ पर एक्सोप्लाज्मिक ICF में ज्यादा है, ठीक है। ये भी क्या है, कोई इंपल्स आया नहीं है, उसको मैं आपको समझा रही हूँ कि पोलराइज्ड स्टेट कैसे डेवलप हो रही है, ओके। तो यहाँ पर बट जो ओवरऑल चार्ज है प्लस माइनस का जो टोटल काउंट है वो दोनों ही एंड पे इक्वल है, राइट। अब व्हाट हैपेंस, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। तो हमारी जो ये एक्सोप्लाज्म की मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसमें आपके पास 2 टाइप के चैनल्स होते हैं। चैनल्स मतलब डोर्स, वो गेट हैं, ठीक है। उन 2 टाइप्स के चैनल्स का नाम क्या है, एक है लीकेज चैनल और दूसरा है वोल्टेज गेटेड चैनल, लीकेज चैनल एंड वोल्टेज गेटेड चैनल। थर्ड एक और टाइप है, दैट इज कॉल्ड सोडियम पोटेशियम पंप, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कह देते हैं, Na पॉजिटिव K पॉजिटिव पंप, एक्सचेंज पंप, एक्सचेंज पंप, ठीक है। तो ये मेनली 3 टाइप के डोर्स या आप चैनल बोलेंगे हैं जो प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन्स के अंदर, ठीक है। ये आपके 3 तरह के हैं, हमेशा प्रेजेंट रहेंगे, सब तरफ प्रेजेंट रहेंगे। ये मैंने छोटा सा एक सेक्शन आपको समझाने के लिए बनाया। अब ये देखिए, जो ये लीकेज चैनल है ये सेपरेट है, मतलब सोडियम के लिए अलग है और पोटेशियम के लिए अलग है। अभी हम बात सोडियम और पोटेशियम की करेंगे क्योंकि उनका ही नंबर ज्यादा है ECR और ICF में, ठीक है। तो जो सोडियम और पोटेशियम के जो ये चैनल्स हैं, डोर्स हैं, ये अलग अलग है, सेपरेट डोर्स हैं। लीकेज का मीनिंग क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में व्हेन देयर इज नो स्टिमुलाई, देयर इज नो इंपल्स, देन कुछ आयंस लीक होते रहते हैं, ओके। लीक कैसे होते रहते हैं, मतलब सोडियम कुछ इन्फ्यूज इन और कुछ पोटेशियम इन्फ्यूज आउट, ठीक है। तो कुछ सोडियम जो है वो अंदर आता रहेगा और पोटेशियम जो है वो बाहर जाता रहेगा। तो ये जो है, सो फॉर एग्जांपल ये है आपके सोडियम के चैनल और ये है पोटेशियम के चैनल, ठीक है। बट ये जो मेम्ब्रेन है, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मीनिंग आपको पता होगा, इट अलाउज ओनली सम सिलेक्टिव पार्टिकल्स अक्रॉस इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चैनल है, ये मेम्ब्रेन है, दिस इज मोर परमिसिबल फॉर द पोटेशियम आयन। किसके लिए ज्यादा परमिसिबल है, पोटेशियम आयन के लिए। तो यहाँ पर क्या है, आपके पोटेशियम आयन ज्यादा है, कुछ सोडियम आयंस भी पड़े हुए हैं। मैं कलर यूज करती सो दैट देयर विल बी नो कंफ्यूजन। ये पोटेशियम आयंस है, ओके। और यहाँ पर कुछ सोडियम आयन भी है जिनका नंबर कम है, और इधर क्या है, सोडियम ज्यादा है लेकिन पोटेशियम है बट कम नंबर में। तो रेस्टिंग फेज में क्या होता है, ये लीकेज चैनल है, लीकेज चैनल आर मोर परमेसिबल फॉर द पोटेशियम आयन। तो ये क्या है, ये चैनल ओपन होंगे, ठीक है,
चैनल ओपन होते रहते हैं और ये पोटाशियम आयन ये बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये बाहर फ्लश आउट हो जाते हैं, कहाँ पर, ईसीएफ के अंदर, ठीक है। अच्छा, और ये जो सोडियम है इनका जो है प्रोसेस है वो काफी स्लो है, मतलब ये ना के बराबर ही ऑलमोस्ट 9 नंबर जो है वो अंदर आएंगे आईसीएफ में। तो स्लोली क्या होता है, ये प्रोसेस चलता रहता है लीकिंग का। इस प्रोसेस की वजह से होता क्या है, जो बाहर का ईसीएफ है, आप देख ही रहे हैं, जब वहां पर सोडियम है, कैल्शियम है और पोटेशियम भी आ रहा है लीकिंग के थ्रू, तो धीरे धीरे क्या होता है, ईसीएफ के अंदर जो चार्ज है वो ज्यादा हो गया, ठीक है। अंदर इसका खुद का पोटेशियम कम हो रहा है, और साथ में क्या पड़े हुए हैं, एनायंस पड़े हुए, नेगेटिव आयंस पड़े हुए, तो अंदर जो प्लस चार्ज काउंट है वो कम हो रहा है। तो ड्यू टू दिस रीजन जो हमारी मेम्ब्रेन है उसमें क्या हो जाता है, बाहर जो है वो माइनस का चार्ज आ जाएगा और अंदर बाहर जो है वो प्लस का चार्ज आ जाएगा और अंदर जो है वो माइनस का चार्ज आ जाता है, ठीक है, इस टाइप से। ये ओके, ये जो है ये चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये जो रेस्टिंग फेज है इसमें क्या हो रहा है, ये रेस्टिंग फेज में लीकिंग चैनल्स के थ्रू, लीकेज चैनल्स के थ्रू पोटेशियम आयंस विल बी फ्लश आउट इन द ईसीएफ एज कंपेयर्ड वेरी स्लो इनफ्लक्स ऑफ द sodium ion into the ICF exoplasm. So as a result of this, there is more plus charge on the outside ECF and less charge in the exoplasm or ICF. So it develop a whole potential difference, नेट पोटेंशियल डिफरेंस। मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो बाहर है वहां पर कुछ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रिकली, एंड अंदर जो है वो माइनस चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो तीसरा है सोडियम पोटेशियम पंप, ऐसा अगर ऐसा होता ही रहेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई इम्पल्स नहीं है और ऐसा होता ही रहे तो क्या होगा, धीरे धीरे अंदर सारा पोटेशियम खत्म हो जाएगा, है ना। तो उसको बैलेंस में बनाए रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये वर्क करता है कौन सा, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप। ये क्या करता है, आप देख रहे हैं इसमें मैंने इस टाइप से दो वो बनाए हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए, ये वाले चैनल सेपरेट थे, बट सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप जो है यहाँ पर क्या होता है, एक ही इस चैनल के थ्रू दोनों एक साथ बाहर जाते हैं, ठीक है, मतलब बाहर और अंदर एक्सचेंज होते हैं। तो क्या करता है ये, आपका बाहर क्या किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, सोडियम की, अंदर किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, पोटेशियम की। तो ये पोटेशियम को अंदर लेके आएगा, ठीक है, पोटेशियम को क्या करेगा, अंदर लेके आएगा। तो दो पोटेशियम आयंस विल कम इनसाइड एंड 3 in exchange of 3 sodium ions। ये तो आपका क्या बना, 3 sodium ions will go to ECF and 2 potassium ion will go into the ICF, ओके। ये आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, 3 के बदले 2। द प्रोसेस इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड, दोज प्रोसेसेस आर कॉल्ड एक्टिव प्रोसेस। आपने एक्टिव और पैसिव प्रोसेस पढ़े होंगे। एक्टिव प्रोसेस द प्रोसीजर्स विच नीड एनर्जी, ठीक है। तो और पैसिव जो अपने आप होते हैं जिनमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप कैसा पंप हो गया, ये एक्टिव हो गया, एक्टिव पंप है। क्या मीनिंग है इसका, इट नीड एनर्जी, ओके। तो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप इज द एक्टिव प्रोसेस which maintain the balance of ions across the membrane।